सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे द क्विकेस्ट मैथ रिविजन्स फॉर CBSE क्लास 10th। ठीक है, और जो पहला चैप्टर मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगा दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स आखिर में है क्या। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का जो मतलब है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जो पॉलिनोमियल है आपका ये कुछ टर्म का कॉम्बिनेशन है। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि टर्म का मतलब क्या है। जो टर्म का मतलब क्या है, सो टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो टर्म होता है बच्चों वो प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? वेरिएबल का, मान लीजिए x, और कांस्टेंट का, मान लीजिए कोई भी नंबर आपने ले लिया। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, वेरिएबल में आपके अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स जैसे कि A, B, C, D, कोई भी अल्फ़ाबेट। और कांस्टेंट में आपके होल नंबर आएंगे, आपके होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये सब चीज़ें आएंगे कांस्टेंट में। ठीक है, सो टर्म का मतलब हो गया द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें जो कांस्टेंट है वो आगे रहेगा और जो वेरिएबल है वो पीछे रहेगा। सो ये एक टर्म है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी एक टर्म है। अब ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये भी एक टर्म हो जाएगा। अब जैसे कि 4 है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने -4 ले लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया a, यहाँ पे और एक b, और यहाँ पे और एक c, तो -4 ABC। तो ये भी मेरा एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देखा टर्म जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? हु हैज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इन्हें ही हम कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे। अभी जैसे x + 5 मान लीजिए 10 है, x + 5 = 10। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 5 = 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं यहाँ पे और एक इक्वेशन लिखूँ, x - 2 = 10 लिखूँ, तो यहाँ पे मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो आ गई 12। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 है और यहाँ पे x की वैल्यू 12 है। तो x की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। सो दैट्स वाई x is variable।
x की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए x को हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं लिटरल फैक्टर। और जो कांस्टेंट टर्म होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, ये सब होते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इन सभी की जो वैल्यू है एकदम फिक्स्ड है। दे हैव कंप्लीटली फिक्स्ड वैल्यूज, सो दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट का भी एक दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को देखा, समझा, और इसमें हमने क्या देखा पॉलिनोमियल्स में कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, इसे ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और जो टर्म होता है वो क्या होता है? टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसे ही हम कहते हैं टर्म। कांस्टेंट में हमने क्या देखा? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, यहाँ कांस्टेंट को होल नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट्स, और वेरिएबल जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि और भी हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, 4x² + 9x + 10, ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। सो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये जो तीनों टर्म, ये यहाँ पर एडिशन साइन लगा है, तो ये जो एडिशन या फिर इसे आप ऑपरेशन भी कह सकते हो, ये दो एडिशन साइन ये तीनों टर्म को अलग कर रहे हैं। सो ये एक आपका टर्म हो गया। अभी जैसे 6x - 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4xy + 2x² + 10, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हो बिना कोई परेशानी के। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है? सो फर्स्ट, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जैसे आपका मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, और ये तीनों को हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, वो चाहे आपका मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या फिर ट्राइनोमियल हो, ये सब पॉलिनोमियल ही होते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी। तो ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टर्म के बेसिस के ऊपर एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम टर्म के ऊपर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो फर्स्ट आपका मोनोमियल हो गया। सो मोनोमियल में एक सिंगल टर्म ही आपको मिलेगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म, जैसे 4x 5y 4a² 7 -10b, ये सब मोनोमियल ही होते हैं। ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल, ये भी एक मोनोमियल, और ये भी एक मोनोमियल होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो। मोनोमियल में एक टर्म रहेगा, बाइनोमियल में 2 टर्म रहेंगे, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहेंगे। तो ये मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, इन सभी को मैं पॉलिनोमियल कहूँगा। पॉलिनोमियल का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स। अगर कोई कहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म अगर होंगे तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल है। लेकिन मोनोमियल तो सिर्फ एक टर्म है, इसे हम क्यों कहते हैं पॉलिनोमियल? इस पे तो सिर्फ एक टर्म है ना, तो इसे हम क्यों कहते हैं पॉलिनोमियल? देखो, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4x प्लस 0x² प्लस 0x³ प्लस 0x4 प्लस 0x5 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो वैल्यू होगा 0x² 0, 0x³ 0, 0x4 0, 0x5 0, तो वही तो मेरा 4x ही आ रहा है ना। तो 4x का मतलब और इसका मतलब ये बिल्कुल सेम ही है, तो मैं 4x को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4x में एक ही टर्म है, तो इसीलिए इसे मैं मोनोमियल कहूँगा। लेकिन 4x को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, जितनी मेरी मर्जी है मैं उतना टर्म लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टर्म 3 से ज़्यादा हो गया तो ये पॉलिनोमियल हो गया ना, ठीक है नहीं? तो उसी हिसाब से मेरा जो मोनोमियल होगा वो एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2b लिखा है, ये एक मोनोमियल है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0x 0x² 0x³ 0x4 0x5 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसे मैं मोनोमियल कहूँगा, और इसे ये मोनोमियल भी हो सकता है और पॉलिनोमियल भी हम इसे कह सकते हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे बाइनोमियल। सो बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आपके 2 टर्म्स होंगे और वो टर्म अनलाइक होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 4x प्लस 2, यहाँ पे 2 ही टर्म है तो ये एक बाइनोमियल होगा। जैसे कि 6a² प्लस 4a, 2 टर्म है, ये एक बाइनोमियल होगा। जैसे कि 7p प्लस 2p²,
दो टर्म है, एक बाइनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है जो दो टर्म होंगे वो अनलाइक होंगे, वो अनलाइक होंगे। मतलब क्या है सर, अभी देखिए 4x प्लस 2x आपने लिखा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आप इसको बाइनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म होंगे तो ऐड हो जाएंगे तो 6x बन गए, तो यहाँ पे एक ही टर्म बन गया, तो ये एक मोनोमियल हो गया ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं इसे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7ab प्लस 3ab। अब आप तो कहोगे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये एक बाइनोमियल होगा। लेकिन ये एक बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे पता चलेगा? वेरिएबल देखो, यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी और यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10ab। सो ये एक मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। जो दो टर्म आप लिखोगे वो अनलाइक होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एक बाइनोमियल। और मैंने आपको ये भी कहा था कि बंधु अगर कोई बाइनोमियल है तो वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। क्यों होगा चलिए देखेंगे। यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x प्लस 2y ऐसे लिखा है, तो मैं इसे 0x स्क्वायर 0x क्यूब 0x4 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। तो मेरे यहाँ पे 6x प्लस 2y है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, लेकिन मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इसे मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है, कोई बदलावट मैंने नहीं की। ठीक है, कोई चेंजेस मैंने नहीं की, दोनों वैल्यू सेम ही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक बाइनोमियल को मैं कह सकता हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए फिर ट्राइनोमियल के ऊपर आते हैं। नाम से ही मुझे पता चलता है कि जो ट्राइनोमियल है ये कॉम्बिनेशन होगा 3 टर्म्स का, और ये जो 3 टर्म होंगे ये सब अनलाइक टर्म ही होंगे। जैसे कि 4x का स्क्वायर हो गया 9x प्लस 9, ये और ये 3 टर्म बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे कि 4ab प्लस 2bc प्लस 3pq, तो ये भी एक होगा ट्राइनोमियल क्योंकि ये तीनों टर्म बिल्कुल ही अलग हैं। ठीक है, टर्म अलग है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा वेरिएबल से। अगर सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल होगा तो उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा तो हम उसे कहेंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल देखो अलग, यहाँ पे ए बी बी सी और पी क्यू, सो वेरिएबल अलग है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 टर्म्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3 टर्म्स। तो ऐसे भी कोई एग्जांपल हम डाल सकते हैं 2x की पावर 5, 3x की पावर 4, 4x की पावर 3, 5x की पावर 2, 6x की पावर 1, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे जो वेरिएबल आप डालोगे वो सेम नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जब हम लिखेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? अगर कोई मोनोमियल हम लिख रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा ax। अगर हम बाइनोमियल लिख रहे हैं तो उसका जो जनरल फार्मूला या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फार्मूला भी आप लिख सकते हो, जनरल फार्मूला इसका होगा बाइनोमियल के लिए ax प्लस b। अगर आप ट्राइनोमियल के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड a b c आर एनी रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इसे मैं लिखने की कोशिश करूँगा, मैंने a पे डाल दिया 5 और x और b पे 4 को डाल दिया, इस फॉर्मेट में अगर लिखूँगा तो मुझे जो मेरी कोई भी गलती नहीं होगी यहाँ पर, तो ये एक बाइनोमियल हो गया। अगर ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं a की वैल्यू 0 के साथ इक्वल कर दूंगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 0x प्लस 4 हो जाएगा। 0 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस 4 इक्वल में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो ये तो एक मोनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए a की वैल्यू किसी भी हाल में 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है, बस आगे हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसे ही हम कहते हैं डिग्री। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 9x, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x का स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। तो पावर किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर 2 है ज़्यादा, 2 है कि नहीं? तो मैं कहूँगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। -2x4 -6x प्लस 10। अब ये पॉलिनोमियल का डिग्री मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 4, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 0। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, तो ये इसे मैं x की पावर 0 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं बेस चाहे कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। बेस चाहे कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। बेस चाहे कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पावर है 4 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0। सो सबसे बड़ा पावर कौन है? 4 है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने डिग्री को समझ लिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल है इसे हम क्लासिफाई करते हैं लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिग्री होगा 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री हो जाएगा 2, क्यूबिक में डिग्री हो जाएगा 3 और बाई क्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री हो जाएगी 4। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फार्मूला होगी वो हो जाएगी x प्लस बी। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से आप देखेंगे। क्वाड्रेटिक का x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बाई क्वाड्रेटिक का एक्स फोर्थ प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और कंडीशन तो हम लिखेंगे नीचे, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और क्यों 0 होगा ये हमें पता है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए की जगह 0 को पुट कर दिया तो ये तो पार्ट तो पूरा 0 हो गया ना, तो ये तो निकल जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो बाई क्वाड्रेटिक होता है उसका तो पावर उसको 4 होना पड़ेगा। अगर हम इसे 0 कर देंगे तो ये क्यूबिक बन जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा चाहिए। बात क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 5, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। तो यहाँ पे मैंने अगर x की जगह 1 पुट किया तो मुझे मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये 6 को मैं क्या कहूँगा, 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैंने x की जगह 2 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह 2 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा 7। तो मैं 7 को कहूँगा 7 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। सो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह मैं अगर -5 को पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -5 प्लस 5, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। जो जहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, 0 मिली, वहाँ पे आपकी जो भी x की वैल्यू रहेगी हम उसे एक स्पेशल नाम देंगे, उसे हम कहते हैं 0, उसे हम कहते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने x की जगह 2 पुट किया, क्या मुझे 0 मिला? नहीं मिला। तो मैं ये 2 को 0 नहीं कहूँगा, इसे मैं 0 नहीं कहूँगा। यहाँ पे मैंने x की जगह 1 को पुट किया था, क्या मुझे 0 मिला? नहीं मिला। तो इसीलिए मैं 1 को 0 नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने x की जगह पर -5 को पुट किया तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। सो इसीलिए
मैं ये जो 5 -5 है इसे मैं एक स्पेशल नाम दूंगा और उसे मैं कहूँगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए फिर, तो ये था जीरो का सफ़र। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोज। पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोज। अभी जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। इसका सिर्फ एक जीरो होगा और वो होगा अल्फा। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जनरल फॉर्मूला x² प्लस bx प्लस सी। डिग्री 2 है, डिग्री 2 है यहाँ पे, तो जीरो भी 2 हो जाएंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जनरल फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ पे डिग्री है 3। यहाँ पे जो डिग्री है 3 है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 3 जीरो मिलेंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, डिग्री 4, तो आपको जीरो भी 4 मिलेंगे। जीरो का मतलब आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा x का जिसे आप उस पॉलिनोमियल में डालने पर आपको पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 4 जीरो मिलेंगे, एक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा है डेल्टा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए फिर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 4x² प्लस 6 प्लस 14x, और यहाँ पे एक सवाल दिया है फाइंड द जीरोज। आप जीरो को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करूँगा मैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को मैं डिग्री के अनुसार अरेंज करके लिखूँगा। मतलब x की पावर 2 सबसे पहले आएगी, उसके बाद x की पावर 1 आएगी और उसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म आएगा। चलिए, इसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट में करूँगा। ठीक है, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट में करूँगा, तो ये 4x² प्लस मिडिल टर्म आपका 14x है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ 12x प्लस 2x में, प्लस में आपका 6 आ गया। यहाँ पर 4x कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन आ गया मेरा, और बचा 4x प्लस 2। तो यही से x प्लस 3 इक्वल टू में 0 और x इज इक्वल टू -3। और दूसरा यहाँ से मैं उठाऊंगा 4x प्लस 2 इक्वल टू में 0, 4x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 अपॉन में 4, कैंसिल करूंगा तो -1/2 आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है,
ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी जो डिग्री होगी 2 होगी। तो डिग्री 2 है मतलब यहाँ पे जीरो कितने होंगे, जीरो 2 हो जाएंगे, एक आपका अल्फा और दूसरा आपका बीटा। तो यहाँ पे मुझे 2 ही वैल्यू मिले, एक की वैल्यू है -3 और दूसरे की वैल्यू है -1/2। ठीक है, एक जीरो को मैं कहूँगा अल्फा और दूसरा जीरो को मैं कहूँगा बीटा। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एक रिलेशन पढ़ेंगे, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे, मतलब रिलेशन 1। ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों जीरो का अगर मैं सम करूँगा, ये वैल्यू किसके इक्वल में आएगी, -b/a के इक्वल आएगी। तो चलिए मैं पहले 2 जीरो का सम कर देता हूँ, -3 प्लस -1/2, ब्रैकेट को खोल देता हूँ, -3 -1/2, एलसीएम ले लिया तो 2 आ जाएगा, 2 3 जा -6 और ये -1, तो ये हो जाएगा मेरा -7/2। ठीक है, तो मैंने दोनों जीरोस का सम किया और मुझे ये मिला। अब ये जो सम ये किसके इक्वल आएगी, -b/a के इक्वल आएगी। ठीक है, अब आपका जो इक्वेशन था 4x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 था, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी 4, b की वैल्यू कितनी 14, c की वैल्यू कितनी 6। ठीक है, तो -b/a इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -b की वैल्यू 14 अपॉन में a की वैल्यू 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो -7/2 आ जाएगा। अब देखो दोनों जीरोस का सम -7/2 था और ये किसके साथ इक्वल आई, मेरे जो कोफिशिएंट्स हैं b और a, ये कोफिशिएंट है, -b/a के इक्वल आई। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ये तो एक रिलेशन हो गया। अब देखेंगे रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 ये क्या है, अगर मैं दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करूंगा, दोनों जीरो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल होगी किसके, c/a के इक्वल आएगी। तो चलिए LHS करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मेरा क्या है, एक जीरो -3 और दूसरा जीरो बीटा -1/2। तो दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो ये किसके साथ इक्वल में आएगी, c/a के इक्वल आएगी। सो RHS में c/a, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4। इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा 2 3 जा एंड 2 2 जा, देखा। तो ये होता है रिलेशन, दोनों जीरोस का सम ये किसके इक्वल में आएगा, -b/a। दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ये किसके इक्वल आएगा, c/a के इक्वल आएगा। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया है -5 के बराबर और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है 2 के बराबर। ठीक है, आपको दोनों जीरोस का सम दे दिया है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दे दिया है और आपसे पूछा है फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल को ढूंढना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढिए जिसके दोनों जीरोस का सम -5 आएगा और दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। ठीक है ओके, तो इस वैल्यू के अनुसार हम पुट कर देते हैं। के की जगह मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू पुट कर लिया, लेट 10 को पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 10 होल इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो आ जाएगा +5x + 2। सो ये है मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जनरल फॉर्मूला x³ + bx² + cx + d, डिग्री इसकी कितनी है 3 है, तो 0 इसके 3 हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर भी एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। 3 रिलेशन है यहाँ पे। रिलेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों जीरोस का हम सम निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -b/a, इसके बराबर आएगी। अगर मैं दो जीरोस का अगर प्रोडक्ट करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू किसके बराबर में आएगी, c/a के बराबर में आएगी। अगर मैं तीनों जीरोस का अगर सम करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -d/a के बराबर में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्विकेस्ट रिवीजन। तो होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए तैयार करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।